अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हर्फ जार के बारे में। लेकिन बाकायदा इसके बारे में पढ़ने से पहले एक ज़रूरी ऐलान बहुत ही कम वक्त में मैं करना चाहता हूं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो जिस तरह आप यहाँ पर यूट्यूब पर इस वीडियो को, इस मॉड्यूल को देख रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स है और इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर जगह और वक्त की कमी होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सवालात जो है जिसे आप टेलीग्राम पर हल कर सको। एक क्वेश्चन उर्दू में लिखा होता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको उसमें से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और इस तरह से वहाँ पे बहुत सारा एक खुशियों भरा ब्लास्ट भी होता है। और अगर गलत जवाब होता है तो हमें सही जवाब वहाँ पर मालूम पड़ जाता है। तो वो टेलीग्राम चैनल हमारा खुद का यहाँ पर बनाया हुआ माइंडोर्स नाम से है, जिसकी लिंक आप यहाँ पर देख रहे हो और एक QR कोड भी दिखाई दे रहा है। तो आप चाहे तो उसे भी स्कैन करके वहाँ तक पहुँच सकते हो, वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हो, या चाहे तो सिर्फ इस लिंक को गूगल सर्च पर टाइप करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये ज़रूरी ऐलान था। अब हम बाकायदा यहाँ पर हर्फ जार को सीखना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो जार, ये जो लफ्ज़ है, तो ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ जर से बना है। अरेबिक ज़बान के, अरबी ज़बान के लफ्ज़ जर से बना है। और जर का मतलब होता है पड़ोसी या करीबी। तो उर्दू ज़बान में हर्फ जार जो होते हैं, तो ये इस्म, ज़मीर, ये जो अल्फाज होते हैं इनके पास में ही होते हैं और ये इस्म को इस्म से जोड़ने का काम करते हैं, इस्म को सिफत से या इस्म को फेल से जोड़ने का काम करते हैं। एक तरह का रब्त तो पैदा करते हैं, जोड़ते हैं, इसीलिए उन्हें हर्फ जार कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है और ये जुमले का जो मतलब है, मानी है, उसको मुकम्मल तौर पर समझने में मदद करते हैं। देखिए, इसकी अगर हम बाकायदा तारीफ देखें तो वो होती है वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या चीज़ से पहले आकर दूसरे इस्म, सिफत या फेल को मरबूत करे, हर्फ जार कहलाता है। मरबूत करता है, जोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसे हम हर्फ रब्त भी कहते हैं। अब इसका जो इस्तेमाल है वो 3 मुख्तलिफ नौइयत में किया जाता है। हम यहाँ पर मिसाल के ज़रिए उसे समझते हैं। देखिए, पहला जो जुमला है, पहली जो मिसाल है, मेज़ पर किताब रखी है। इसमें क्या हो रहा है कि मेज़ एक लफ्ज़ ये है जो कि इस्म है, दूसरा लफ्ज़ है किताब, ये भी इस्म है, और उनके बीच में एक लफ्ज़ आया है पर, तो ये है हर्फ जार। ये जो हर्फ जार है ये है पर, जो कि इस्म को इस्म से जोड़ रहा है। तो हमें पता ये चला कि हर्फ जार जो होता है वो इस्म को इस्म से जोड़ता है। दूसरा जुमला देखिए, अहमद चाय का शौकीन है। अब इसमें शौकीन ये जो लफ्ज़ है तो ये हो जाता है आपका सिफत, और सिफत को चाय ये जो लफ्ज़ है ये इस्म है। तो यहाँ पर इस्म से सिफत को जोड़ने का काम जो लफ्ज़ कर रहा है तो वो है का। जी हाँ, पहले जुमले में पर, दूसरे जुमले में का। तीसरा जुमला देखिए, वो दरख्त से गिर पड़ा, तो गिर पड़ा ये हो जाता है फेल, और दरख्त ये है आपका नाउन या इस्म। तो इस्म को फेल से जोड़ने का काम जो लफ्ज़ कर रहा है तो वो है से। तो इसी तरह के जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, पर, का, से, देखिए नीचे मिसाल लिखी हुई है, का, की, के, को, में, से, पर, तक, ने, ये सब के सब हर्फ जार है। छोटे छोटे अल्फाज है जो इस्म को इस्म से या इस्म को फेल से या इस्म को सिफत से या ज़मीर को इन चीज़ों से यानी इस्म, फेल और सिफत से जोड़ने का काम करते हैं, जुमले को मुकम्मल करते हैं। तो उनको हम हर्फ जार कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है। अब दूसरी ज़बानों ही की तरह इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है मुफरद हर्फ जार और एक होता है मुरक्कब हर्फ जार। मुफरद नाम से ही हमें लग रहा है कि वो सिंगल रहेगा, जैसे का, की, के, को, में, से, पर, तक, ने। और इसी तरह से मुरक्कब हर्फ जार जो होता है तो वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर के बनता है। जैसे के साथ अगर हम देखें तो के साथ, के लिए, के मुताबिक, की के साथ की तरह, से बाहर,
वगैरह। ये सारे जो अल्फाज, जैसे स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हो कि पहले की, तरफ की, जानिब, से, बाहर, अगर से के साथ देखा जाए तो ये सब मुरक्कब हरफ जार की मिसालें हैं। अब हम यहाँ पर हरफ जार की मिसाल को समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस या कुछ जुमले भी देख लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर जुमले आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जुमला है का, तो अहमद का भाई नेक है। दूसरा जुमला है कि अब्बू शेर की कहानी सुनाइए। तो इसमें की ये हरफ जार है। के कशफ के वालिद बहुत ज़हीन है। को सबको सलाम करो। में आग में घी मत डालो। पर मेज़ पर चाय रखी है। से तुमसे अच्छा कौन है। तक अभी तक वो नहीं आए। और ने हमने क्या सीखा। तो यहाँ पर का, की, के, को, में, पर, से, तक, ने, ये सब के सब हरफ जार की मिसाल है। अब यहाँ पर एक बात मेरे जहन में आ रही है कि सोचिए, एक थोड़ा सा इनोवेटिव क्वेश्चन है ये, थोड़ा हटकर एक सवाल पैदा हो सकता है। तलबा से हम पूछ सकते हैं कि अगर हरफ जार ना होते तो जुमले किस तरह के होते। देखिए, मेज़ किताब रखी है, अहमद चाय शौकीन है, वो दरख्त गिर पड़ा। तो हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और मतलब उसका कुछ और निकल रहा है अगर हरफ जार जुमलों से निकाल दिया जाए। जैसे अब्बू शेर की कहानी सुनाइए, अब्बू शेर कहानी सुनाइए, इस तरह के मतलब हो रहे हैं। तो ये हरफ जार की बात हुई। अब हम इस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको देख लेते हैं। देखिए, किस जुमले में हरफ जार पाया जाता है। हमको हरफ जार वाला जुमला यहाँ पर बताना है जिसमें हरफ जार मौजूद है, का, की, के, से, में, ने, वगैरह वगैरह। तो वो करीब आकर बैठा, वो किताब सामने ही थी, इम्तिहान से पहले पढ़ाई करो, उसकी पतंग ऊपर गई। देखिए, किस जुमले में हरफ जार है। तो वो करीब आकर बैठा, इसमें तो हरफ जार हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो किताब सामने ही थी, इसमें भी हरफ जार नहीं है, तो पहला और दूसरा हमने कट कर दिया। इम्तिहान से पहले पढ़ाई करो, तो से पहले मुरक्कब हरफ जार यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। दो लफ्ज यहाँ पर मिले हुए, इसलिए हम कहेंगे, देखिए यहाँ पर है वो मुरक्कब हरफ जार। ठीक है, तो तीसरा जुमला जो है हरफ जार वाला है, सही हो जाता है। और उसकी पतंग ऊपर गई, इसमें भी की का इस्तेमाल हुआ है, तो वो मुफरद हरफ जार है। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो उसकी पतंग ऊपर गई, उस और पतंग को जोड़ रहे, तो यहाँ पर की है, तो ये भी हो जाता है सही। तो तीसरे और चौथे जुमले में हरफ जार पाया जाता है। नेक्स्ट, ज़ैल के किस जुमले में हरफ जार नहीं है। अब जिसमें हरफ जार नहीं है हमको वो जुमला सेलेक्ट करना है, यानी कि कुछ जुमलों में हरफ जार मौजूद होगा और कुछ में या एक में नहीं होगा, हमको वो बताना है। स्कूल के सामने वसी मैदान है, तो के सामने ये हरफ जार है, तो ये तो हरफ जार वाला जुमला है, लेकिन हमको जिसमें हरफ जार नहीं है वो जुमला बताना है। उन्होंने मुल्क के लिए जान दे दी, इसमें भी के लिए है, ये भी हरफ जार वाला है। हम दोस्तों के साथ खेलने गए, के साथ मुरक्कब हरफ जार। काहिल हमेशा पीछे रहते हैं, अब इसमें हरफ जार मौजूद नहीं है, तो ये होगा हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 4, काहिल हमेशा पीछे रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात आप खुद भी तैयार कर सकते हो। और एक बार और मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है, तो उस पर इस तरह की क्विज बहुत ही शानदार बनाई जा रही है और बेहतरीन तरीके से उनको बनाया जा रहा है, तो आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। उसकी लिंक जो है मैंने आपको बता दिया हूँ। हरफ जार की शनाख्त करो। अब हरफ जार हमको बताना है, आबिद ने किताब खरीदी। बताइए इस पहले जुमले में, इस जुमले में हरफ जार कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ने। तो यहाँ पर ने ये हरफ जार है। अब्दुल रहमान को इनाम मिला, को ये हरफ जार है। बड़ों की बातें मिसाली होती हैं, की। तो इसमें को और इसमें की। तो इस तरह से आज हमने हरफ जार को समझ लिया है, सीख लिया है। शुक्रिया।